नमस्कार आप सभी लोगों को और स्वागत है आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। और मैं हूं सोनिया सिंह। जी हाँ, बात करेंगे आज के इस विशेष टॉपिक को लेकर के जो कि काफी ज्यादा खास होने वाला है, आपके काफी काम आने वाला है। और यूं कहें कि कुछ कैंडिडेट्स के तो मन के ये सवाल हैं। बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ कि आपने जो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, उसमें से मैंने जब बहुत सारे कमेंट्स को देखा तो मुझे दो कॉमन कमेंट्स यहाँ पर मिले। पहला जो कमेंट यहाँ पर है कि मैम हम क्या क्या पढ़े, है ना। और दूसरा कमेंट यहाँ पर कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी है जो कह रहे हैं कि हम 3 से 4 बार अपने सिलेबस को फिनिश कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, अब हम नया क्या पढ़े। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी तैयारी परफेक्ट है, हम स्ट्रांग है, या फिर ये दोनों चीजें मैं अगर मिला लूँ तो एक लाइन में बात खत्म करूँ तो बिल्कुल ये, जब कभी भी सिलेबस आपके सामने है तो आपको ये तय करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या नहीं पढ़ना चाहते। क्योंकि कंपटीशन को क्रॉस करने में और टारगेट को हिट करने में सबसे जो खास चीज होती है, या तो आपको सब कुछ आता है, या तो आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि मुझे जो सेक्शंस को टच नहीं करना है और जिसके ऊपर मेरी कमांड होनी चाहिए, यानी कि हमें जो पढ़ना है और हमें जो बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना। तो ये बड़े एक इम्पॉर्टेंट और कह सकते हैं कि कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, तो आप क्या पढ़ रहे हैं ये बड़ा खास और बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप क्या पढ़ रहे हैं इसमें 4 चीजें शामिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, आपका सिलेबस जो काफी कंसर्न्ड होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। दूसरा, क्योंकि एनसीईआरटी की बेस्ड पूरे का पूरा पेपर आपका आने वाला है, जैसे कि एमआरएस के नोटिफिकेशन में भी कहा गया है, वो प्रीवियस ईयर पेपर। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की। आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, पहली बार तक पेपर दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, या फिर सिलेक्टेड ऑलरेडी हैं और फिर दूसरी बार तैयारी करके कहीं और सिलेक्ट होने की कोशिश में है, फिर भी ये चारों चीजें जो है कॉमनली काम करती है ना। लेकिन कुछ चीजें खास हैं। तो पहले मैं बात करूंगी कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ईएमआरएस का पूरा सिलेबस अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर के 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। जनरल अवेयरनेस की बात करें, एजुकेशन करंट अफेयर, देन आईसीटी, देन रीजनिंग एबिलिटी, देन वेरी इंपॉर्टेंटली आपका लैंग्वेज का सेक्शन हिंदी और इंग्लिश, और फिर यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड जिसमें कि एनईपी है, और साथ में इसका केस स्टडी और एक्सपीरियंशियल स्टडीज की अगर हम बात करें तो 5 कॉमन अगर सेक्शंस अगर देखें मोटा मोटा तो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई कुछ तो चीजें खास हैं, है ना, कि आप क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी के बेस्ड किताबें पढ़नी है, उनके इर्द गिर्द नहीं घूमना है कि ये किताब उठा लेते हैं, शॉर्ट समरी है, यहां से कवर हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो हो सकता है कि कैंडिडेट्स की जो पेपर को क्वालिफाई करने का एक डेटा है वो शायद एवरेज से ज्यादा होता। तो आपको मेहनत करके एनसीईआरटी तो उठानी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, चाहे समरी पढ़िए, चाहे उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए किसी, चाहे 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे की किताब या कॉपी ले लीजिए, नोटबुक वहां से पढ़ डालिए। एक शॉर्ट टर्म आप कुछ भी बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री का सेक्शन बिल्कुल कॉमन है। जनरली अगर बात की जाए तो यहाँ पे मॉडर्न जो हिस्ट्री है सब क्वेश्चन वहां से आते हैं, यहाँ आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल आएगा, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आएगा, है ना, एक्ट से क्वेश्चन आएगा। तो ये तो आपको देखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो वहां से सवाल हमेशा आते हैं। 6 मंथ का करंट अफेयर, या फिर जो भी चीजें ऑन गोइंग चल रही है, चंद्रयान हुआ अभी हाल फिलहाल में, नोबेल की बात करें, लिटरेचर की बात करें, फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें, यहाँ पर इंडियन क्रिकेट चल रहा है लीग, उसकी बात करें, है ना, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। पिछले 6 महीने में काम की चीजें क्या हुई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट को डेली बेसिस पे चेक कीजिए, क्या क्या चीजें एड ऑन हो रही हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं, क्या चीजें ट्रेंड में नहीं है। जैसे कोविड-19 की बात करें, हालांकि वेबसाइट के ऊपर शो करता है बट उसका अब इतना ज्यादा नीड और इंपॉर्टेंस नहीं है। रीजनिंग एबिलिटी, बहुत मेहनत मत कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, वहीं से एक आइडिया आपको लग जाएगा रफ एंड टफ कि सवालों का वेटेज और एक जो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस होता है वैसा ही आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं मिस करते, रिस्की हो जाएगा, बहुत आसान है। सीटेट के पेपर्स को देखिए, बिकॉज टीचिंग के ऊपर ही कंसर्न्ड पेपर है ना। तो वहां से अगर आप पुराने 2 साल के टीचिंग एप्टीट्यूड के सीटेट के पेपर्स को, टीचिंग वाले सेक्शन को देखेंगे सीटेट के, तो आप एक यहाँ पे एक जनरल आइडिया जनरेट कर पाएंगे कि भी सवालों का स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन कैसा आता रहा है, कैसे सवाल बनते रहे हैं, है ना। इसके अलावा आईसीटी की बात करें, आईसीटी है क्या, कैसे काम करता है, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है ना। इसके अलावा निष्ठा क्या है, दीक्षा कैसे काम करता है, या फिर जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनकी क्या विशेषता है, आईसीटी क्लासरूम को कैसे इंटरेस्टिंग बनाता है। अपनी थोड़ी सी मेंटल एबिलिटी का प्रयोग करना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।
हम नहीं कह रहे कि यहाँ पे जनरल टर्म्स को आप याद करने बैठे, है ना, लेकिन कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश में पैसेज आपका बिल्कुल फ्री का, गद्यांश अगर पद्यांश की बात करें तो बिल्कुल फ्री में नंबर दे करके जा रहा है। सिलेबस में बकायदा मेंशन भी है कि भाई हम आपसे पैसेज तो पूछेंगे, चाहे हिंदी में पूछे चाहे इंग्लिश में पूछे, लेकिन पूछेंगे। तो इम्पोर्टेंटली अगर अगर 5 क्वेश्चन भी एक पैसेज से आता है और आप ठीक ठाक 3-4 सवाल भी 5 में से कर ले जाते हैं, तो आप सेफ स्कोर में क्वालिफाइंग कैटेगरी में कम से कम स्टैंड कर पाएंगे। तो आप ये नहीं परेशान होंगे कि भाई मेरा तो हिंदी इंग्लिश ही क्वालिफाइंग नहीं हुआ, रीजनली क्वालिफाइंग नहीं हो, तो बाकी चीजें कैसे क्वालिफाइंग होंगी। तो उनसे आपको निजात मिल जाएगी, है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सब्जेक्ट कंसर्न की बात करूं, है ना, हमें पता है भाई, हमने ग्रेजुएशन भी की, हमने मास्टर्स भी किया, कई लोग यहाँ पे नेट क्वालिफाइड करके बैठे हैं, हमें पता होता है कि सब्जेक्ट कंसर्न की जड़ क्या है। नहीं पता है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल पीवाईक्यूज को देखिए, पुराने सेंट्रल एग्जामिनेशंस के, यूपी पीसीएस की बात करें, या फिर अगर हम देखें यहाँ पर जो DSSS का पेपर है, KVS का पेपर है, एनसीईआरटी की बेस्ड जो यहाँ पर क्लासरूम्स में जनरली जो बच्चे पेपर भी देते हैं, 10वीं वाले 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, उनको आप देखिए जनरल चीजें आती हैं पेपर में, है ना। अगर बुद्धिज्म में 10वीं में सवाल पूछा है तो 12वीं में पूछेगा, ग्रेजुएशन में भी पूछेगा, मास्टर्स में भी पूछेगा। तो कुछ जनरल चीजें यहाँ पर रहती है जो आपके लिए काफी खास रहती हैं। पता रहता है कि भाई ये वाला सेक्शन है, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से सवाल आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन से सवाल आएगा, पॉलिटी में अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल आएंगे, साइट से सवाल पूछेंगे, इतना पता रहता है। अब एक आखिर में अगर मैं सवाल जो ले लूं, जो बच्चों का कहना है यहाँ पर कि मैम हमने 3 से 4 बार रिविजन कर लिया है ना, हम मई से तैयारी कर रहे हैं, हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमने सब पढ़ लिया, अब क्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने टाइम का सही इस्तेमाल। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है कि हमें सब आता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में बैठने के टाइम हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, पर पेपर खोलने के बाद लगता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन भी तो किया नहीं था, थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए था। तो ये वाले हमें सिचुएशन में खुद को नहीं डालना है, फंसना नहीं है ना, क्योंकि एग्जामिनरी बॉडी का जो सवाल आता है दोनों कैटेगरीज में आएगा, उनके लिए भी जिनको सब कुछ आता है, उनके लिए भी जो कि चाहते कि भाई हमें फंसाया जाए, है ना। तो आपको फंसने वाले कैटेगरी में नहीं आना है। आपको करना क्या है, 3 से 4 बार रिवीजन अगर आपने कर लिया है, अपना दिन का 2 घंटा खुद को दीजिए, बैठिए आराम से और सोचिए कि क्या आपने सिलेबस स्ट्रिक्ट चीजें पढ़ी, क्या आपने यहाँ पर एनसीईआरटी स्ट्रिक्ट चीजें पढ़ी, क्या आपने पुराने पीवाईक्यूज को देखा, क्या आप पुराने पीवाईक्यूज को सॉल्व कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जो लगा रहे हैं आपके 10 मिनट में, 6 मिनट में, 5 मिनट में कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत बार होता है कि हम लोग बहुत अच्छा पढ़ करके जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से पेपर से बाहर हो जाते हैं, या खुद को इतना डिस्टर्ब कर लेते हैं कि भाई सब पढ़ लिया, अब तो कुछ है ही नहीं पढ़ने को, है ना, अब क्या पढ़े। उस चक्कर में हम इतना पढ़ डालते हैं कि हमने जो पढ़ा है, जिसकी नीड है ना, नीड फुल न पढ़ करके कुछ भी पढ़ लेता है, फिर लगता है कि भाई तैयारी तो हमारी कंप्लीट है, बट पेपर क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ नहीं पता। तो सेंटर में रहिए एनसीईआरटी के, सिलेबस के, पीवाईक्यूज के, प्रैक्टिस सेट्स के, है ना, तब पता चलेगा कि कितनी प्रिपरेशन आपकी है। रोज 2 घंटा उस जोन में डालिए खुद को कि भाई आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, स्क्रीन पर बैठ रहे हैं, या OMR शीट को जो है टैकल कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स को जो है देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं खुद की क्वालिटीज को कि कितना वक्त आप लेकर के यहाँ पर जा रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि ये हो सकता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये सिलेबस एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से काफी ज्यादा परे है ना, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ करके जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी हैं, तो यही कुछ चीजें आपको कंपटीशन से बाहर करती हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट जो स्मार्टली काम करते हैं उनसे आपको अलग करती हैं, डिफर करते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई, हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगी टॉपिक मस्ट डू। हालांकि मैंने मेंशन भी यहाँ पर किया है कि भाई ये तो मैं करूंगी ही, दोबारा यहाँ पर एक कंप्लीट लिस्ट के साथ आऊंगी, जो है आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या क्या जरूरी पढ़ना है, बाकी जो स्किप करना है वो आपके ऊपर बिल्कुल है। तो बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए, एग्जाम को होना ही होना है यहाँ पर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना फायदा और नुकसान कहाँ पर ढूंढते हैं इसमें, कि एग्जाम होगा 24 में होगा, इलेक्शंस के बाद होगा, रिजल्ट रुकेगा, हम नहीं जानते, प्रोडक्शंस नहीं करना चाहते, हमें फ्यूचर का नहीं पता। वर्तमान में कितने आप प्रिपेयर हैं फाइट करने के लिए, नॉलेज को एनहांस करने के लिए, जो हमेशा काम आती है, क्योंकि वही आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी है। और बाकी चाबियां हम दे रहे हैं आपको बीट द कंपटीशन पे, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
बने रहिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार और हमारे साथ अपना सम्मान बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। योर सजेशन, योर कमेंट्स ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।